परम पूज्य गुरुदेव व महर्षि की पावन चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण करके मैं आरती अक्षरा एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। आत्म पूजा उपनिषद के 16वें सूत्र की व्याख्या के साथ। साथियों, आज देखने में आता है कि पूजन, हवन, यज्ञ आदि तो हम बहुत कर रहे हैं। पूजन में होने वाले सभी विधानों को करते चले जा रहे हैं, लेकिन संतोष और तृप्ति की जो गंगा हमारे भीतर बहनी चाहिए थी, वह बहती हुई दिखाई नहीं देती। उस विराट की स्तुति करके भी यदि हमने संतोष न पाया तो व्यर्थ ही गई सारी पूजा। लेकिन हमने तो सदा सदा से पूजा के द्वारा अपनी तृष्णा प्याली को भरना चाहा है, यह जानते हुए भी कि तृष्णा की जो प्याली है वह छिद्र युक्त है, कभी भरी ना जा सकेगी। फिर भी प्रार्थना किए चले जा रहे हैं एक के बाद एक तृष्णाओं की पूर्ति की। आत्म पूजा उपनिषद का अगला सूत्र इसी और इशारा कर रहा है। पूजन में जो विसर्जन की क्रिया है वह तभी संपन्न होती है जब भीतर से संपूर्ण समर्पण के भाव से भरे हुए हम हो जाते हैं। अभी तक हमने आत्म पूजा उपनिषद के जिन सूत्रों की गहराई में स्नान किया, उनके रहस्यों को समझा, वह इस प्रकार थे। ओम का निरंतर स्मरण ही उसका ध्यान है, कर्मों के कारण की समाप्ति ही उसका आवाहन है, निश्चल ज्ञान ही आसन है, मन का ऊपर की ओर बहना ही जल है, मन के तीर का सदा उसकी ओर लक्ष्य होना ही अर्घ है, अपने भीतर के प्रकाश और अंतस में स्थित अनंत अमृत में निरंतर केंद्रित होना ही स्नान है, हर तरफ उसकी अनुभूति होना ही गंध है, अपने साक्षी स्वरूप में स्थित होना ही पूजा के लिए अक्षत है, चेतना से भरे होना ही पूजा के लिए पुष्प है, स्वयं के भीतर चेतन की अग्नि को जलाना ही धूप है, चैतन्य के सूर्य में स्थित होना पूजा के लिए दीप है, अंतस के पूर्ण चंद्र के अमृत को इकट्ठा करना ही नैवेद्य है, निश्चलता ही प्रदक्षिणा है, मैं वही हूँ यही भाव नमस्कार है, मौन ही प्रार्थना है। साथियों, 16वां सूत्र है सर्व संतोषो विसर्जनम मिति स एवं वेद। पूर्ण संतोष विसर्जन है, पूजा की क्रिया में जो ऐसा जानता है वही ज्ञान को उपलब्ध है। हम तो हमेशा से यांत्रिक पूजा ही करते आए हैं, पूर्ण संतोष हो तो कहाँ से हो, तृप्ति की गंगा बहे तो कहाँ से बहे। पूजा पूर्ण होने पर पूजा का आखिरी सोपान विसर्जन तभी संपन्न हुआ माना जाएगा जब तुम अपने अहंकार को विसर्जित कर दोगे, जब तुम अपने भीतर कुछ विशेष होने के भाव को विसर्जित कर दोगे, जब तुम्हारे भीतर से यह नाद गूंज उठेगा कि तुम भी वो ही हो, तब पूजा का यह आखिरी चरण पूरा होगा। लेकिन प्रायः देखा गया है कि पूजा करने के बाद तो हम और भी ज्यादा अहंकार से भर जाते हैं, क्योंकि हमारे मन में तो यही आता है ना कि हमने पूजा की। जिस क्षण तुम पूजा करोगे, नहीं बल्कि पूजा तुम्हारे द्वारा होगी, तब करने वाले तुम नहीं होगे, तब जाकर पूजा का अंतिम चरण विसर्जन पूरा होगा। हमारी सनातन संस्कृति में सर्जन और विसर्जन का अद्भुत संगम नवदुर्गा और गणेश उत्सव के दौरान देखने को मिलता है। हम मूर्तियां लाते हैं, बड़े मनोभाव से उनकी पूजन करते हैं और फिर एक दिन उनका भी विसर्जन कर देते हैं। आओ, भाव से भरकर
पूजा के सारे सोपानों को पूर्ण करते हुए आखिरी चरण में भर जाएं पूर्ण समर्पण के भाव से और प्राप्त कर लें पूर्ण संतोष। तृप्ति की गंगा में स्नान करके कर दें विसर्जन का विधान पूरा। साथियों, आओ अपने भीतर अहंकार की दीवार को गिराकर पूर्ण संतोष के भाव से भरकर विसर्जन की क्रिया को सही मायने में जाने और ऐसा जान लेना ही आत्म पूजा उपनिषद के ऋषि के अनुसार विसर्जन होगा। आओ उसी विराट सत्ता के साथ एकाकार होकर अपने मूल स्वरूप का आभास कर स्वयं को आनंदित करें। आओ आत्म पूजा करें।